नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बीनू एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों, जैसे कि पता होगा कि आप लोग के लिए जो है बिहार ड्राइवर भर्ती के लिए चालक बैच लाया गया है। ठीक है, चालक बैच में दोस्तों आपका जो है अभी क्लास अब आज से शुरू हो जाएगा। ठीक है, ये क्लास आपका दोस्तों जो है आपको डेमो क्लास है, जो चालक वाहन अधिनियम की जो है तहत आपको ये लाया गया है। मतलब ये ड्राइवर भर्ती के लिए है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, मोटर वाहन अधिनियम का ये दोस्तों आपका जो है डेमो क्लास आज आपको हम यहाँ पे दे रहे हैं। और ये 100% गारंटी है कि आपको जिस तरह से हम इसमें पढ़ा रहे हैं उसको अगर अच्छे से फॉलो कर लेते हैं तो 100% सिलेक्शन की गारंटी है। ठीक है, क्लास नंबर ये 1 रहेगा, तो आज ही हमारे बैच से जुड़िए। ये डेमो का क्लास है, आप देख सकते हैं किस तरह से आपको पढ़ाया जाएगा। एक एक टॉपिक का थ्योरी प्लस एमसीक्यू क्वेश्चन, उसमें आपको सब चीज़ करवाया जाएगा, फिर उसका नोट्स दिया जाएगा, फिर उसका प्रैक्टिस पेपर आएगा, सब कुछ आपको मिल जाएगा इसमें A to Z इस चालक बैच में। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम लोग जो कवर करेंगे मोटर वाहन अधिनियम दोस्तों, यहाँ पे जो है पहला चैप्टर, क्योंकि इसमें भी दोस्तों टोटल जो है 14 चैप्टर है। ठीक है, और इसमें हम लोग आज पहला चैप्टर को आज कवर करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को अच्छे से देखेंगे सभी लोग। और बैच के लिए क्या करना है, तो आपको जो है नीचे मिल जाएगा दोस्तों जो है एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है, तो वहाँ से एप्लीकेशन डाउनलोड करके आप बैच भी ले सकते हैं, आज ही बैच ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए सो आज की इस क्लास को हम लोग यहाँ पे शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले दोस्तों जो भी इस चैनल पर नए हैं जरूर चैनल को सब्सक्राइब करना और सभी लोग इस वीडियो को लाइक कर देना। लास्ट में जरूर बताना कि ये सेशन आप लोगों को कैसा लगा। तो चलिए दोस्तों आज के इस क्लास को हम लोग यहाँ पे शुरुआत करते हैं। चलिए आज से यहाँ पे जो है आप लोगों का जो है क्लास जो है बिहार ड्राइवर भर्ती का शुरुआत हो रहा है। ठीक है, हम लोग जो शुरुआत कर रहे हैं यहाँ पे दोस्तों मोटर वाहन अधिनियम 1988 संबंधित यहाँ पे जो शुरुआत हम लोग पहले करेंगे। ठीक है, हम लोग यहाँ पे जो है पहले पढ़ेंगे इसको इसमें, क्योंकि देखिए मोटर वाहन अधिनियम में भी 3 पार्ट में पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करेंगे यहाँ पे मोटर वाहन अधिनियम जो है 1988। ठीक है, इसमें भी है दोस्तों याद रखना टोटल 14 चैप्टर को हम लोगों को पढ़ना है। टोटल 14 चैप्टर को पहला चैप्टर से यहाँ पे शुरुआत आपका हो रहा है। सभी लोग जो है अच्छे से इस वीडियो को समझना। ठीक है, इसका PDF जो है कंप्लीटली आपको मिल जाएगा, तो वहाँ से भी आप एक बार और रिविजन कर लेना। चैप्टर 1 में हम लोग प्रारंभिक देखेंगे कि इसकी जो संपूर्ण व्याख्या करेंगे, ये आपको देखना यहाँ पे। इसमें जो धारा दोस्तों आता है, मुख्य धारा इसमें 2 है। ठीक है, इसमें टोटल तो ध्यान दीजिए यहाँ पे पहला चैप्टर में क्या कहता है कि मोटर वाहन अधिनियम 1988 परिचयात्मक हिस्सा है जो इस कानून के दायरे के उद्देश्य और परिभाषाओं को स्थापित करता है। और ये परिभाषा से संबंधित क्वेश्चन आपको कई बार एग्जाम में पूछा गया, ध्यान रखेंगे। यह अधिनियम के आधार पर जो सड़क सुरक्षा, वाहन पंजीकरण और यातायात नियम को लागू करने के लिए जो है ढांचा प्रदान करता है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, इसकी इस चैप्टर में जो है पहला चैप्टर अगर देखेंगे इसमें मुख्य रूप से 2 धारा में बांटा गया है। पहला धारा है लघु शीर्षक विस्तार और प्रारंभ। दूसरा धारा में दोस्तों है परिभाषा इसका, और परिभाषा से ज्यादातर आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये आपको थोड़ा सा अच्छे से ध्यान रखना है। चलिए पहले यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे धारा 1। धारा 1 जो यहाँ पे कहता है कि लघु शीर्षक विस्तार और प्रारंभ। ठीक है, लघु शीर्षक क्या कहता है, इस अधिनियम का आधिकारिक नाम है मोटर वाहन अधिनियम। इसी यानी कि लघु शीर्षक इसका नाम जो आधिकारिक नाम है ये मोटर वाहन अधिनियम है। ठीक है, सभी को पता होना चाहिए कि मोटर वाहन अधिनियम से आपका टोटल 20 क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा और 20 क्वेश्चन पाठ पूर्जा से पूछा जाएगा। ठीक है, यहाँ अगर विस्तार की हम लोग बात करेंगे तो ये कानून पूरे भारत में लागू होता है। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कि मोटर वाहन अधिनियम दोस्तों जो है कहाँ लागू होता है, तो याद रखना संपूर्ण भारत में लागू होता है, ध्यान रखना ये नियम। ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया कि मोटर वाहन अधिनियम 1988 जो है किस तिथि को लागू हुआ, किस तिथि को लागू हुआ, तो ये आपको डेट याद रखना है। डेट आपको पूछेगा 1 जुलाई 1900 जो है आपको 89 में ये दोस्तों लागू हुआ था, तो ये आपको यहाँ से ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे केंद्र सरकार ने इसे राजपत्र में अधिसूचित करके जो है मान्यता लागू किया गया, तो ये थोड़ा सा ध्यान नहीं रखेंगे, लेकिन ये मेन है यहाँ पे कि ये दोस्तों लागू कब हुआ था, 1 जुलाई 1989 को ये लागू हुआ था। उद्देश्य क्या है यहाँ पे, पहला धारा देख रहे हैं। ठीक है, यह धारा अधिनियम के लागू होने के क्षेत्र और समय को जो है स्पष्ट करती है। मतलब ये पहला ही धारा क्या करता है, क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि मोटर वाहन अधिनियम में किसी अधिनियम को जो लागू या यानी कि उस क्षेत्र और समय को स्पष्ट करता है किस धारा में, धारा 1 में, चैप्टर 1 में। ठीक है, तो ये आपको यहाँ से स्पष्ट हो गया। पहला चैप्टर यहाँ पे जो है आपको पहला धारा यहाँ पे समाप्त होता है। दूसरा धारा पे हम लोग आते हैं। ठीक है, दूसरा धारा में परिभाषा है, जो कि ज्यादातर क्वेश्चन आपको परिभाषा से पूछा जाता है। उधर आपको याद रखना है मोटर वाहन अधिनियम 1988 जो है 1 जुलाई 1989 को लागू हुआ, तो ये आपको थोड़ा सा डेट याद रखना।
दूसरा यहाँ पे चैप्टर है धारा है, यहाँ पे चैप्टर नहीं धारा है पहला चैप्टर का। यह अधिनियम प्रयुक्त शब्द और वाक्यांश को परिभाषित करती है और ताकि पूरे कानून में एक रूपता और अस्पष्टता बना रहे। मतलब एक रूपता मतलब समान रूप से हो, और दोस्तों जो है स्पष्टता मतलब जो है पारदर्शिता बना रहे। ठीक है, परिभाषा अगर यहाँ पे देखेंगे तो दस्तावेजों में अस्पष्टता को रोकती है और नियम के उल्लंघन एवं दंड का निर्धारण स्पष्ट जो है प्रदान करती है। मतलब यहाँ पे क्या कर रहा है कि परिभाषा कानून के जो दस्तावेज है, ठीक है, उसकी स्पष्टता को यहाँ पे रोकने का काम करती है, और नियम और उल्लंघन जो होता है उनको ये जो है निर्धारित करके स्पष्ट करने का काम करती है। ठीक है, उसके बाद प्रमुख परिभाषा अगर देखेंगे, जैसे क्षेत्रीय सड़क अगर आपसे पूछ ले, क्षेत्रीय सड़क किसे बोलेंगे? वह सड़क जो गली स्थान जो स्थानीय प्राधिकरण द्वारा नियंत्रित हो और जनता के लिए खुला हुआ हो, तो वो हो गया क्षेत्रीय सड़क। क्षेत्रीय मतलब सभी के लिए खुला होता है। प्रमाण पत्र से संबंधित ये परिभाषा है, ये जो है मोटर वाहन अधिनियम 1988 का परिभाषा है धारा 2 में। ठीक है, सर्टिफिकेट प्रमाण पत्र अगर देखेंगे यहाँ पे, यानी प्रमाण पत्र अगर देखेंगे तो वह दस्तावेज जो मोटर वाहन के पंजीकरण को प्रमाणित करता है। ठीक है, चालक एवं दोस्तों ये सारा डिटेल्स में आगे पढ़ना है, ये अभी आपको जो शुरुआत है। ठीक है, चालक देखेंगे, वाहन चालक जो है वह व्यक्ति जो मोटर वाहन को चलाता है या नियंत्रित करता है, वो चालक को जो है यानी कि चालक होता है। ठीक है, ड्राइविंग लाइसेंस, ये देखिए अभी शुरुआत है, ये ऐसा नहीं कि आपको शॉर्ट में, ये बहुत लंबा चलेगा, 14 चैप्टर इसमें पढ़ना है टोटल। ठीक है, ये आपको धारा 2 में क्या क्या है, क्योंकि पूछ देगा कि ड्राइविंग लाइसेंस जो है मोटर वाहन अधिनियम के किस धारा में है, तो धारा 2 में है। ठीक है, तो इसी प्रकार से ध्यान रखना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस वह दस्तावेज जो किसी वस्तु को मोटर वाहन चलाने की अनुमति देता है, किसमें? धारा 2 में। मोटर वाहन यहाँ पे है, ये भी पूछा जाता है मोटर वाहन की जो परिभाषा किस अधिनियम किस धारा में? धारा 2 में है। ठीक है, देखिए मोटर वाहन क्या है, तो कोई भी यांत्रिक रूप से जो है संचालित वाहन जो सार्वजनिक सड़क पर उपयोग के लिए बनाया गया हो, जैसे कार हो गया, बस हो गया, ट्रक हो गया और मोटरसाइकिल हो गया, जैसे सार्वजनिक तौर पे। ठीक है, ये भी ध्यान रखना, सार्वजनिक सड़क पे। तो उसके बाद दोस्तों रेल वाहन को छोड़ करके, उसके बाद परिवहन वाहन अगर देखेंगे कौन कौन आता है परिवहन वाहन में, जैसे परिवहन में आ गया कि मोटर वाहन जो किराए और माल के यात्रियों को ढोने का काम करता है। ठीक है, ये हो जाएगा जैसे टैक्सी हो गया, बस हो गया, मालवाहक ट्रक हो गया। ठीक है, पंजीकृत मालिक जो होता है वह व्यक्ति जो संस्था के नाम पे पंजीकृत है, यानी कि जो वाहन है वो जिस व्यक्ति के नाम पे जो है दोस्तों नाम पे है। ठीक है, पंजीकृत है। सार्वजनिक स्थल किसे बोलेंगे? कोई सड़क गली जहां पर जनता का समान रूप से प्रवेश हो। ठीक है, मतलब सार्वजनिक स्थल वही होता है ना जहां पे जनता आ जा सके। ठीक है, उसके बाद वजन से भी संबंधित बहुत सारा रूल होता है, वो आगे आपको बताएंगे। ये भी आपको जो धारा 2 में जो चीज पढ़ना है वो चीज आपको यहाँ पे बता रहे हैं। विभिन्न प्रकार के वजन, जैसे रिक्त वजन हो गया, सकल वजन हो गया, उसके बाद जो है और अधिकतम यहाँ पे अनुमति यहाँ पे वजन हो गया। ठीक है, यानी कि देखिए क्या होता है, एवरेज वजन निकाला जाता है, कम वजन, ज्यादा वजन, ओवरलोडिंग आप सुने होंगे, तो ये सारा चीज आपका होता है। उसके बाद अन्य परिभाषा में देखेंगे, जैसे निर्माता हो गया, वाहन निर्माण हो गया, राज्य सरकार और केंद्र सरकार से संबंधित शब्द हो गया। तो ये आपका 2 धारा से संबंधित जितने भी पॉइंट था वो आपका हो गया इसमें। ठीक है, तीसरा यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे दोस्तों तो कानूनी महत्व दोस्तों कुछ होता है, जैसे इन्हीं चैप्टर के जो है एक अध्याय है दोस्तों, यहाँ पे कानूनी महत्व में अगर देखेंगे तो लाइसेंस, यातायात नियंत्रण और दंड से संबंधित भी प्रावधान इसी में है। ठीक है, यह परिभाषा सुनिश्चित करता है कि सभी जो है पक्ष, जैसे कि चालक, मालिक और प्राधिकरण एक ही भाषा और नियमों का पालन करेगा। ठीक है, चालक हो चाहे मालिक हो, प्राधिकरण हो, उन सभी के लिए एक ही दोस्तों जो है नियम पालन जो है बना हुआ, जिसको पालन करना पड़ेगा। ठीक है, यह सड़क सुरक्षा यानी कि सड़क सुरक्षा, वाहन पंजीकरण और यातायात के नियम को प्रभावी और एवं दोस्तों जो है क्रियान्वयन में मदद करता है। तो ये सारा नियम होता है जो कि आपको उसके तहत आपको पालन करके चलाना होता है। ठीक है, तो ये दोस्तों था पहला चैप्टर का 2 धारा जो है उसको यहाँ पे हम लोगों ने पूरा कंप्लीट किए हैं। अब इससे रिलेटेड हम लोग जो है इसका MCQ क्वेश्चन लगाएंगे ताकि आपको A to Z क्लियर हो जाए। ठीक है, A to Z चीजें आपका जो है एकदम से क्लियर हो जाएगा किस टाइप से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ेंगे और देखेंगे यहाँ पे दोस्तों जो है MCQ क्वेश्चन, जिसमें टोटल 25 महत्वपूर्ण प्रश्न को इसमें मैंने बना के आपको ऐड किए हैं। ठीक है, पहला चैप्टर है, यहाँ पे देख सकते हैं प्रारंभिक। पहला यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या है, पहला ही क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों है कि मोटर वाहन अधिनियम 1988 का आधिकारिक नाम क्या है? क्या नाम है? आधिकारिक नाम जो इसका है याद रखना बी हो जाएगा, मोटर वाहन अधिनियम 1988 ही बोलते हैं। आंसर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला यहाँ पे देखिए, और ये क्वेश्चन तो है कई बार आपको एग्जाम में पूछ चुका है। ठीक है,
कि मोटर वाहन अधिनियम जो है 1988 ये लागू कब हुआ, कई बार पूछा है, तो कब लागू हुआ अभी आपको पढ़ाए, क्या हो जाएगा 1 जुलाई दोस्तों यहाँ पे 1989 को ये जो है लागू हुआ था। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, बी आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, देखिए मोटर वाहन अधिनियम 1988 का दायरा क्या है, इसका दायरा क्या है, तो आपकी अभी आपको बताएं कि मान्यता जो होता है मोटर वाहन अधिनियम 1988 कहां लागू होता है, तो ये पूरे भारत में दोस्तों लागू होता है। क्या होता है, पूरे भारत में हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, बी आपका ये करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, और ये दोस्तों कब लागू हुआ था, तो 1 जुलाई को ये लागू हुआ था, कब 1989 में। ठीक है, तो ये आपको पूरे भारत में लागू होता है, ध्यान रखना। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि मोटर वाहन अधिनियम 1988 को लागू करने का अधिकार किसे प्राप्त है, यानी कि ये अधिनियम को लागू कौन करता है, तो ये लागू जो करता है याद रखना केंद्र सरकार के द्वारा, किसके द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा ये लागू किया जाता है। आंसर ये बी आपका दोस्तों बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अभी देखिए मोटर वाहन अधिनियम में जो है, अधिनियम में परिभाषाएं किस धारा में दी गई, यानी मोटर वाहन अधिनियम में परिभाषा जो है किस धारा में दिया गया था। इसमें जो हम लोग पढ़े हैं 1 और 2 धारा पढ़े हैं, और जबकि परिभाषा जो पढ़े हैं तो परिभाषा दूसरा धारा में हम लोग पढ़े हैं, दूसरा धारा में जो है आपका परिभाषा है, यानी कि ऑप्शन जो है 5 का क्या हो जाएगा, बी आपका करेक्ट आंसर। ये सभी रट ही लेना, क्योंकि आपका ये 100% सभी प्रश्न आपके एग्जाम में आएगा दोस्तों। ठीक है, और बहुत ज्यादा इसमें यहाँ पे मेहनत भी हो रहा है ताकि आपको एक एक चीज को अच्छे से समझाया जा सके, और ये बैच जो आप लिए हैं तो आपका इसका फायदा अच्छे से हो सके। ठीक है, मोटर वाहन अधिनियम में मोटर वाहन की परिभाषा में क्या शामिल है, मोटर वाहन की परिभाषा में किसको शामिल किया गया है, तो इसमें जो शामिल है ये भी आप ही बताए हैं, तो क्या हो जाएगा, यांत्रिक रूप से जो संचालित वाहन होता है। आंसर क्या हो जाएगा, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि मोटर वाहन अधिनियम में जो है सार्वजनिक स्थान का क्या अर्थ है, मोटर वाहन अधिनियम में सार्वजनिक स्थान का दोस्तों जो अर्थ क्या है, 7 का राइट आंसर बताइए, तो 7 का राइट आंसर ये बी हो जाएगा, सड़क और स्थान जहां जनता का प्रवेश हो। आंसर क्या हो जाएगा, बी आपका यहां से करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे, वाहन चालक, देखिए वाहन चालक की परिभाषा के अनुसार वह क्या होता है, तो वाहन चालक के अनुसार जो होता है, जो वाहन को चलाता है वही होता है ना, जो वाहन चालक, यानी कि वाहन को चलाने वाला। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वाहन दोस्तों यहाँ पे मोटर वाहन अधिनियम में ड्राइविंग लाइसेंस जो होता है, ड्राइविंग लाइसेंस का अर्थ क्या होता है, तो ड्राइविंग लाइसेंस जो आप बनाते हैं इसका क्या मीनिंग है, तो इसका मीनिंग है कि ये आप जो वाहन चला रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, उसको चलाने की अनुमति आपको देता है कि आपके पास एक लाइसेंस आप चलाइए। ठीक है, तो वाहन चलाने की अनुमति देने वाला एक दस्तावेज है, प्रमाण पत्र है। आंसर ये बी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, परिवहन वाहन की परिभाषा में कौन सा जो है वाहन शामिल है, 10 का राइट आंसर। तो परिवहन वाहन की परिभाषा में कौन सा यहाँ पे वाहन शामिल है दोस्तों, तो ये आपका बी हो जाएगा दोस्तों यहाँ से, तो जो किराए पर माल या यात्रियों को ढोने वाला वाहन होता है। तो ये सभी याद रखना है, ठीक है, क्योंकि अलग अलग टाइप से इस प्रकार का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, और मैंने सब प्रश्न इसमें शामिल कर लिया है लगभग। ठीक है, चलिए अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि मोटर वाहन अधिनियम में पंजीकृत चालक, जो पंजीकृत मालिक होता है वो कौन होता है, पंजीकृत मालिक जो होता है वो कौन होता है, तो जिसके नाम पे वाहन पंजीकृत होता है वही मालिक होगा ना। मान के चलिए आपके पास कोई वाहन है, लेकिन आप वो खाली चलाने वाला ड्राइवर है, ठीक है, लेकिन वाहन का मालिक कोई और है, वही बात है, वही होता है पंजीकृत मालिक होता है। ये बी हो जाएगा, जिसके नाम पर वाहन पंजीकृत होगा उसके, वही आपका क्या होगा, ये राइट आंसर हो जाएगा, पंजीकृत मालिक होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है यहाँ पे, मोटर वाहन अधिनियम, मोटर वाहन अधिनियम में क्षेत्रीय सड़क किसे कहा जाता है, मोटर वाहन अधिनियम में क्षेत्रीय सड़क जो है दोस्तों ये किसे कहा जाएगा, ये बताए। क्षेत्रीय सड़क अभी बताएं क्या हो जाएगा, जहां पे सभी लोगों का आवत जावत बना हुआ रहता है वो क्षेत्रीय हो गया। ठीक है, क्या हो जाएगा, जो स्थानीय प्राधिकरण द्वारा नियंत्रित करता है। आंसर यहाँ से बी आपका दोस्तों केवल आंसर जो है राइट आंसर होगा, बी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चल आगे बढ़ते हैं, क्या है, मोटर वाहन अधिनियम में प्रमाण पत्र से क्या तात्पर्य है, मोटर वाहन अधिनियम में प्रमाण पत्र से क्या जो है तात्पर्य है ये बताना है। तो 13 का राइट आंसर यहाँ से दोस्तों बी हो जाएगा, ये वाहन पंजीकरण प्रमाण पत्र, यहाँ से इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, रिक्त वजन जो होता है, एमटी जो होता है, रिक्त वजन का मोटर वाहन अधिनियम में क्या अर्थ होता है, तो क्या अर्थ हो जाएगा इसका बताएं। देखते होंगे क्या होता है दोस्तों, जिसमें मतलब एक बार वजन जो करता है तो जो जिसमें कुछ भी लदा हुआ नहीं रहता है, एक बार वैसा वजन करते हैं, फिर उसमें सामान माल लोड करके फिर वजन करते हैं, तो ये हो गया करे कि रिक्त वजन। तो रिक्त मतलब एम्प्टी हो गया, एम्प्टी मतलब खाली हो गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वाहन का जो वजन बिना यात्रियों या माल के जो होता है वो होता है आपको क्या, तो रिक्त वजन कहलाता है। ठीक है, चलिए अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि मोटर वाहन अधिनियम में कौन सा वाहन मोटर वाहन की परिभाषा से बाहर है, मोटर वाहन की परिभाषा से क्या है, बाहर है।
तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो ये आपका बी होगा, रेलवे इंजन हो जाएगा। क्या होगा? रेलवे इंजन, यानी कि ऑप्शन जो है बी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। रेलवे इंजन क्या है? तो मोटर वाहन अधिनियम की परिभाषा से इसको बाहर रखा गया है। ठीक है, चलिए अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, मोटर वाहन अधिनियम का चैप्टर 1 जो है मुख्य रूप से किसको परिभाषित करता है? ये क्वेश्चन आपको कई बार पूछा गया है। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको ध्यान रखेंगे अच्छे से। आई थिंक सभी लोगों को ये समझ में आ रहा होगा, और ये पहला चैप्टर है, धीरे धीरे करके आपको सारा जब पढ़ाएंगे तो आपका एक क्वेश्चन एग्जाम में नहीं छूटेगा। और आप जब प्रैक्टिस सेट लगाएंगे पूरा, जिसमें 40 क्वेश्चन आपको देंगे हम इसका मोटर वाहन अधिनियम और आपका पाठ पुर्जा से, और 60 क्वेश्चन जब जीके जीएस का देंगे, तो आप देखेंगे वहां पे कि एक भी क्वेश्चन आपका मिस नहीं हो रहा है। बस आपको एक ही चीज करना है कि जैसे जैसे हम आपको पढ़ा रहे हैं उस नियम को अच्छे से फॉलो कीजिए, उस टॉपिक को अच्छे से फॉलो कीजिए। आपकी सफलता आपके हाथ में है। मेहनत मेरा है, सफलता आप करेंगे। आपको भी मैंने मेहनत मेरा भी है और आपका तो ज्यादा है, ठीक है, लेकिन सफलता आपको यहां से मिलेगा। ठीक है, 16 का क्या हो जाएगा? ये बी हो जाएगा। परिभाषाएं कानून का दायरा, आंसर ये बी आपका यहां से क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। यहां से थोड़ा ध्यान रखेंगे। चलिए अगला यहाँ पे देखिए क्या है, सकल वजन। सकल वजन का मोटर वाहन अधिनियम में क्या अर्थ होता है, ये बताइए। सकल वाहन का जो है मोटर वाहन अधिनियम में क्या अर्थ होता है? ये 17 का राइट आंसर बताएंगे। तो 17 का यहाँ से बी हो जाएगा दोस्तों, वाहन का कुल वजन जिसमें माल और यात्री शामिल होता है, ये होता है ना। आंसर क्या हो जाएगा? बी आपका यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि मोटर वाहन अधिनियम 1988 के चैप्टर 1 में कितनी धाराएं हैं? और ये भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में कई बार दोस्तों पूछा गया, तो थोड़ा सा इसको अच्छे से ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो कितने धारा है? धारा 1 और धारा 2 जो है चैप्टर 1 में है। आंसर क्या हो जाएगा? 2 धारा केवल है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 18 क्या हो जाएगा? ये बी हो जाएगा, यानी कि ओनली 2 है, जिसमें पहला धारा में क्या पढ़े थे हम लोग? लघु शीर्षक, विस्तार और प्रारंभ, और दूसरा जो धारा पढ़े थे उसमें परिभाषा के बारे में हम लोग पढ़े थे, यानी मोटर वाहन अधिनियम में क्या क्या परिभाषाएं हैं उसके बारे में पढ़े थे। ठीक है, तो ये 2 धारा है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि मोटर वाहन अधिनियम में वाहन की परिभाषा में कौन शामिल नहीं है, ये बताइए। मोटर वाहन अधिनियम में वाहन की परिभाषा में कौन शामिल नहीं है, ये बताइए। 19 का राइट आंसर, इसमें साइकिल को शामिल दोस्तों नहीं किया गया, याद रखना। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये सी आपका राइट आंसर होगा। साइकिल इसमें शामिल नहीं है क्योंकि ये यांत्रिक रूप से स्वचालित नहीं है, संचालित नहीं है। ठीक है, अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, मोटर वाहन अधिनियम 1988 में निर्माता की परिभाषा किसे संदर्भित करता है? तो ये सारा आपको बताया अभी, निर्माता की परिभाषा किसको संदर्भित करता है? तो ये करेगा आपको बी हो जाएगा, वाहन बनाने वाली कंपनी या व्यक्ति को करता है। किसको करता है? वाहन बनाने वाली कंपनी या व्यक्ति को करता है, यानी आंसर जो है बी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मोटर वाहन अधिनियम में राज्य सरकार का क्या अर्थ होता है? मोटर वाहन अधिनियम में राज्य सरकार का दोस्तों अर्थ जो होता है ये क्या होता है, ये आपको दोस्तों बताना है। यहाँ से क्या हो जाएगा राइट आंसर? 21 का बताएंगे तो ये आपका हो जाएगा किसी राज्य का सरकार, यानी कि राज्य है तो राज्य स्तर पे होगा। आंसर क्या हो जाएगा? बी आपका यहाँ से बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि मोटर वाहन अधिनियम में अधिकतम जो दिया है कि अधिकतम अनुमत वजन क्या अर्थ होता है? मोटर वाहन अधिनियम में अधिकतम अनुमत वजन का अर्थ जो होता है ये क्या होता है? तो 22 का राइट आंसर यहाँ से बताएंगे क्या हो जाएगा? तो ये बी हो जाएगा, वाहन का अधिकतम स्वीकार्य यहाँ से भार। आंसर क्या हो जाएगा? बी आपका यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी दोस्तों यहाँ से आपको थोड़ा ध्यान रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, मोटर वाहन अधिनियम 1988 का चैप्टर 1 जो है किसके आधार पर प्रदान किया गया? तो ये चैप्टर 1 है, तो चैप्टर 1 में दोस्तों क्या किसके आधार पे किया गया ये पूछा जा रहा है। ये हो जाएगा परिभाषा और यहाँ से कानूनी ढांचा। आंसर ये बी आपका यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी यहाँ से आपको याद रखना। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि मोटर वाहन अधिनियम में पंजीकरण प्राधिकरण किसे संदर्भित करता है, ये बताएंगे। तो 24 का जो राइट आंसर होगा यहाँ से दोस्तों आपका बी हो जाएगा। 24 का जो राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा ये आपका बी हो जाएगा, ये वाहन पंजीकरण के लिए अधिकृत जो है प्राधिकरण। आंसर क्या हो जाएगा? बी आपका यहाँ से बिल्कुल जो है राइट आंसर होगा। तो बी यहाँ से दोस्तों आपको जो है थोड़ा ध्यान रखना है। ठीक है, बी यहाँ से क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोस्तों आपका जो था टोटल आपका यहाँ से जो है 25वां क्वेश्चन अभी हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि मोटर वाहन अधिनियम चैप्टर 1 में जो है मुख्य उद्देश्य क्या है। तो मुख्य उद्देश्य जो है 25वां नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए? तो 25 का हो जाएगा ये बी होगा, कानूनी परिभाषाएं और दायरा स्थापित करना। ये आपका जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद मैंने इसी पीडीएफ में आपको जो पीडीएफ आपको मिलेगा, ये एप्स पे एप्लीकेशन पे आपको पीडीएफ उपलब्ध हो जाएगा। ये जो पढ़ाएं अभी, इस पीडीएफ को चाहे तो आप जो है प्रिंट आउट करा के पढ़िए, चाहे आपको जैसे पढ़ना हो आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, इस पीडीएफ को आप जो है मोबाइल में भी डाउनलोड कर सकते हैं, गैलरी में फाइल में सेव करके भी रख सकते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे दोस्तों इसका जो है उत्तर और व्याख्या भी हम यहाँ पे इसको कर दिए हैं पूरा।
ठीक है। इसमें थोड़ा सा मेहनत लगा है बहुत ज़्यादा दोस्तों, तो थोड़ा सा इसमें आप सपोर्ट करेंगे। जो भी अभी तक बैच नहीं लिए हैं तो आप बैच जरूर ले लेंगे, अपने दोस्तों में इसको शेयर कर देंगे। और ऐप्स का लिंक तो पता है कि ऐप्स का लिंक आपको जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको दे दिए हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा जो है आप लोग इसको सपोर्ट करेंगे, इसमें ज़्यादा मेहनत अभी कर रहे हैं ताकि आप लोगों को सफलता यहाँ से मिल सके, ठीक है। तो कैसा रहा सभी लोग जो है आज का दिन, और ये पहला दिन था आज का दोस्तों क्लास का, तो पहला दिन को आप लोग जो है किस तरह से देखते हैं ये आप जो है कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएंगे, ठीक है। तो चलिए सो अब हम लोग जो है यहाँ पे इस सेशन को यहाँ पे समाप्त करते हैं। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद। और इसका पीडीएफ आपको जो है अटैच करके हम दे देंगे, तो पीडीएफ आप डाउनलोड करके इसे रिवीजन जरूर करेंगे। और मेहनत कीजिए, जी तो और मेहनत कीजिए, मौका है, लगे हाथ मौका मिला है आपको, इसे हाथ से जाने मत दीजिए। क्योंकि अभी अभी आपका तैयारी बिहार पुलिस में पूरा करवाए थे और तुरंत ड्राइवर में दे दिया। थोड़ा सा ज़्यादा आपको पढ़ना है, आपको कोई ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सिलेक्शन अपना सर करवाएगा, विनोद सर आपको करवाएगा, विनोद एजुकेशन पॉइंट आपका करवाएगा 100%, ठीक है। तो चलिए सो मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। और बैच सभी लोग ले लेना, अभी ऑफर है, बैच आप जरूर ले लेना। मिलेंगे दोस्तों अब हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।